Hello, good morning everyone. I hope you all are well at your home. Again, all of you are welcome to 12 Physics online class. Myself, Anand Saxena, PGT Physics. So we start next topics of chapter 2, electric potential and capacitance. Applications of parallel plate capacitor. Parallel plate capacitor with filled partially dielectric medium space between the plates. यहाँ पर एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है जिनकी दोनों प्लेट के मिडिल में एक डाई इलेक्ट्रिक मीडियम प्रेजेंट किया गया। उस समय ये जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है इसकी कैपेसिटी फाइंड आउट करनी है। सपोज कैपिटल ए एरिया ऑफ ईच प्लेट एंड स्मॉल डी डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स। यहाँ पर दोनों प्लेट्स की एरिया इक्वल है जिसका मैग्नीट्यूड कैपिटल ए है और दोनों प्लेट के मिडिल की जो डिस्टेंस है वो स्मॉल डी है। स्लैब ऑफ थिकनेस स्मॉल टी ऑफ ए मटेरियल ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एप्सिलॉन आर इज प्लेस्ड इन द स्पेस बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर। यहाँ जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है इनकी दोनों प्लेट के मिडिल की डिस्टेंस स्मॉल डी है जिसमें स्मॉल टी थिकनेस का एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम रखा गया जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एप्सिलॉन आर है। हियर स्मॉल टी इज लेस देन स्मॉल डी। यहाँ पर जो थिकनेस है स्लैब की स्मॉल टी की मोटाई कम है कंपैरिजन टू स्मॉल डी। रिमेनिंग स्पेस डी माइनस टी इज फिल्ड विद एयर और जो रिमेनिंग स्पेस बचा हुआ है डी माइनस टी उसमें एयर फिल्ड है। प्लस माइनस क्यू चार्ज ऑन द प्लेट्स। दोनों प्लेट्स पर चार्ज के मैग्नीट्यूड इक्वल हैं लेकिन नेचर अपोजिट है। फर्स्ट प्लेट पर जो चार्ज प्रोड्यूस हुआ वो पॉजिटिव क्यू हुआ यहाँ पर एक सोर्स अप्लाई करने से और इंडक्शन मेथड के थ्रू जो सेकेंड प्लेट है उसकी इनर साइड नेगेटिव क्यू चार्ज और बाहर वाली साइड पर पॉजिटिव क्यू चार्ज होगा जो अर्थिंग में चला गया। अब यहाँ पर दोनों प्लेट्स पर सेम मैग्नीट्यूड और अपोजिट नेचर के चार्ज हैं। सिग्मा यूनिफॉर्मली सरफेस चार्ज डेंसिटी। ये जो सिग्मा है वो यूनिफॉर्मली सरफेस चार्ज डेंसिटी है। हमारी जो दो प्लेट्स हैं उन पर चार्ज मैग्नीट्यूड इक्वल है तो सरफेस चार्ज डेंसिटी जो सिग्मा होगा वो सिग्मा इज इक्वल टू क्यू अपॉन ए। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन एयर मीडियम। ये जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है इसमें दो मीडियम है, एक एयर है और एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम। हमें एयर मीडियम में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है तो E1 इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। हियर जो सिग्मा है यूनिफॉर्मली सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा इज इक्वल टू क्यू अपॉन ए। So E1 is equal to Q upon A epsilon naught। अब हमने एयर मीडियम में जब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाल ली देन पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इन एयर स्पेस यानी एयर स्पेस में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो B1 is equal to E1 into D minus small t। देखो हमें मालूम है रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड पोटेंशियल डिफरेंस V is equal to E into distance। So potential difference across the air space V1 is equal to put the value of E1 Q upon A epsilon naught D minus T। यहाँ पर हमने पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लिया अक्रॉस इन एयर स्पेस and electric field intensity in dielectric medium तो E2 is equal to sigma upon epsilon। यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट तो परमिटिविटी आती है एयर और वैक्यूम के लिए लेकिन अदर डाइलेक्ट्रिक मीडियम परमिटिविटी इज एप्सिलॉन। सो सिग्मा इज इक्वल टू क्यू अपॉन ए एंड एप्सिलॉन is equals to epsilon naught into epsilon r। So electric field intensity E2 is equals to
Q upon A epsilon naught epsilon R. Then potential difference across the dielectric space. अब हमें potential difference निकालना है across dielectric space. V2 is equals to E2 into, अब जो dielectric space है उसमें जो thickness है वो small t. So V2 is equals to E2 की वैल्यू Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R इंटू T. अब हमने दोनों मीडियम में पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट कर लिए. सो इफेक्टिव पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स, दोनों प्लेट्स के बीच में जो इफेक्टिव पोटेंशियल डिफरेंस है वो V इज इक्वल टू V1 प्लस V2. Put the values of V1 and V2 in equation third. So potential difference V is equal to V1 की वैल्यू है Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट D माइनस T प्लस V2 की वैल्यू है Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R इंटू T. Here Q upon A epsilon naught is common, so effective potential difference between two plates V is equal to Q upon A epsilon naught is common. तो D minus T plus T upon epsilon R. हमने दोनों प्लेट्स के मिडिल पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट कर लिया. So capacity of this parallel plate capacitor, ये जो हमारा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है उसकी कैपेसिटी C is equal to Q upon V. कोई भी कैपेसिटर हो उसकी कैपेसिटी का फॉर्मूला C is equal to Q upon V. Q की वैल्यू हमने प्लेट्स को प्रोवाइड की है, लेकिन कैपेसिटी फाइंड आउट करने के लिए हमें पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट करना होता है, जो हम पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट कर चुके हैं. देन कैपेसिटी ऑफ दिस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर C इज इक्वल टू Q अपॉन V की वैल्यू पुट करेंगे Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट ब्रैकेट D माइनस T प्लस T अपॉन एप्सिलॉन R. Q से Q कट, सो C इज इक्वल टू A एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाई D माइनस. अब हम चाहें तो इन दोनों में से T को कॉमन ले सकते हैं, तो 1 माइनस 1 अपॉन एप्सिलॉन R. तो जो हमारा पैरेलल प्लेट ये कैपेसिटर था जिसमें दोनों प्लेट्स के मिडिल के स्पेस में एक पार्शियली किसी डाइलेक्ट्रिक मीडियम की स्लेब रखी गई, तो जिसकी कैपेसिटी का फॉर्मूला C is equal to A epsilon naught divided by D minus T ब्रैकेट 1 माइनस 1 अपॉन एप्सिलॉन R आया. अब अगर मान लीजिए हमसे ये कहा जाए कि ये जो थिकनेस है वो स्मॉल t जो है इज इक्वल टू D अपॉन 2, यानी जो प्लेट्स के मिडिल की डिस्टेंस है उसके हाफ पार्ट में डाइलेक्ट्रिक मीडियम और रिमेनिंग हाफ पार्ट में एयर है. देन पुट द स्मॉल t इज इक्वल टू d by 2. Put the value of t in this equation. Then capacity of this parallel plate capacitor C dash is equal to A epsilon naught divided by D minus, अब t की वैल्यू पुट की t d by 2 ब्रैकेट 1 माइनस 1 अपॉन एप्सिलॉन R. जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो C डैश इज इक्वल टू A एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाई, यहाँ इसको माइनस करेंगे D by 2 1 प्लस 1 अपॉन एप्सिलॉन R. तो कुल मिलाकर के अगर हमारा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है और उसमें कोई पार्शियली जो डाइलेक्ट्रिक मीडियम की स्लेब रख दी जाए तब कैपेसिटी C इज इक्वल टू A एप्सिलॉन नॉट D माइनस T ब्रैकेट 1 माइनस 1 अपॉन एप्सिलॉन R. और अगर पार्शियली डाइलेक्ट्रिक मीडियम की जगह
जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में दोनों प्लेट के मिडिल की डिस्टेंस है उसमें हाफ डिस्टेंस में डाइलेक्ट्रिक मीडियम और हाफ डिस्टेंस में एयर हो, यानी डाइलेक्ट्रिक मीडियम का जो स्पेस है वो T इज इक्वल टू D/2 हो, उस समय जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है उसकी कैपेसिटी C डैश इज इक्वल टू A एप्सिलॉन नॉट D/2 ब्रैकेट 1 प्लस 1 अपॉन एप्सिलॉन R होगी। नेक्स्ट पॉइंट है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद फिल्ड मैनी डाइलेक्ट्रिक मीडियम स्पेस बिटवीन द प्लेट्स। अब यहाँ पर जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है इनके दोनों प्लेट्स के मिडिल की डिस्टेंस जो स्मॉल d है उस डिस्टेंस में मैनी डाइलेक्ट्रिक मीडियम फिल्ड कर दिए जिनकी जो थिकनेस है T1 T2 सो ऑन Tn और उनका जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है एप्सिलॉन R1 एप्सिलॉन R2 सो ऑन एप्सिलॉन Rn, और ये जो डाइलेक्ट्रिक मीडियम है वो डिफरेंट है। सपोज T1 में गिलास है, सपोज T2 में रबर है एंड सो ऑन। देन इफेक्टिव पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन प्लेट्स। अब इन दोनों प्लेट्स के मिडिल का जो इफेक्टिव पोटेंशियल डिफरेंस है वो V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस सो ऑन Vn। अब यहाँ पर एक्चुअली बात ये है कि जो सेपरेट डाइलेक्ट्रिक मीडियम की थिकनेस रखी है उनका अलग अलग इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, अलग अलग पोटेंशियल डिफरेंस होगा अक्रॉस बिटवीन प्लेट। सो इफेक्टिव पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू प्लेट्स V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस सो ऑन Vn। सो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन प्लेट्स V इज इक्वल टू V1, potential difference is equals to electric field intensity into distance। तो V1 is equals to E1 into thickness of dielectric slate T1 plus similarly V2 is equals to E2 into T2 plus so on। Vn is equals to En into Tn। So potential difference V is equals to E is equals to sigma upon epsilon। अब फर्स्ट डाइलेक्ट्रिक मीडियम है सो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 1 इनटू थिकनेस T1 प्लस E2 सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 2 इनटू T2 प्लस सो ऑन। En is equals to sigma upon epsilon n into Tn। We know that epsilon is equals to epsilon naught into epsilon r। Similarly, potential difference between plates sigma is equals to uniformly surface charge density sigma is equals to q upon a and epsilon 1 is equals to epsilon naught into epsilon r1। Similarly, sigma is equals to q upon a and epsilon 2 is equals to epsilon naught epsilon r2 T2 and so on। Sigma is equals to q upon a and epsilon n is equals to epsilon naught epsilon Rn into Tn। So effective potential difference between plates V is equals to q upon a epsilon naught is common। So V is equals to q upon a epsilon naught हमने कॉमन लिया तो अब T1 अपॉन एप्सिलॉन R1 प्लस T2 अपॉन एप्सिलॉन R2 प्लस सो ऑन Tn डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन Rn। ये इफेक्टिव पोटेंशियल डिफरेंस है बिटवीन टू प्लेट्स। अब जब पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट हो गया तो हमें कैपेसिटी फाइंड आउट करनी है। सो कैपेसिटी ऑफ दिस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर C is equals to Q upon V। Put the value of V, तो C is equals to Q upon A epsilon naught bracket T1 upon epsilon R1 plus T2 upon epsilon R2 plus so on Tn upon epsilon Rn।
हेयर Q से Q कैंसिल होगा, सो कैपेसिटी ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर C इज इक्वल टू A एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाई T1 अपॉन एप्सिलॉन R1 प्लस T2 अपॉन एप्सिलॉन R2 प्लस सो ऑन Tn डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन Rn। ये हमारी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटी है, उस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की जिसमें मैनी डाइलेक्ट्रिक मीडियम फिल्ड है। इस फॉर्मूले को हम दूसरे फॉर्म में भी लिख सकते हैं, कैपेसिटी C इज इक्वल टू A एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाई समेशन Ti डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन Ri, here I is equal to 1 to small n। ये जो हमारे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में दोनों प्लेट के बीच मैनी डाइलेक्ट्रिक मीडियम फील्ड हैं, उनका नंबर 1 to small n पॉसिबल है। क्वेश्चन, why the capacity of parallel plate capacitor is increased when filled any dielectric medium space between plates। यानी जो हमारा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है उसमें दोनों प्लेट्स के बीच अगर हम किसी डाइलेक्ट्रिक मीडियम की स्लेब को रख देते हैं या पूरे स्पेस में डाइलेक्ट्रिक मीडियम फिल्ड कर देते हैं, तो इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटी इंक्रीज हो जाती है। हमें उसका रीजन जानना है। तो सबसे पहले जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है उनकी फर्स्ट प्लेट को सोर्स से कनेक्ट करते हैं और सेकेंड प्लेट को अर्थिंग से कनेक्ट करते हैं। सपोज दोनों प्लेट का एरिया कैपिटल A है, हमने इस सोर्स के थ्रू फर्स्ट प्लेट को पॉजिटिव चार्ज प्रोवाइड किया। अकॉर्डिंग टू इंडक्शन मेथड सेकेंड प्लेट की इनर साइड सेम मैग्नीट्यूड का नेगेटिव चार्ज प्रोड्यूस होगा और आउटर सरफेस पर पॉजिटिव चार्ज होगा जो अर्थिंग में चला जाएगा। इस कंडीशन में दोनों प्लेट पर सेम मैग्नीट्यूड और अपोजिट नेचर का चार्ज है, तो दोनों प्लेट के बीच में एक यूनिफॉर्मली इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो गया जिसका मैग्नीट्यूड E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट है। इस इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो पॉजिटिव प्लेट टू नेगेटिव प्लेट है। अब हमने कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम की कोई प्लेट इन दोनों प्लेट्स के बीच में रख दी, तो डाइलेक्ट्रिक जो मीडियम है उसमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन प्रेजेंट है और वो सेम मैग्नीट्यूड है, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। अब जैसे ही ये डाइलेक्ट्रिक मीडियम की स्लेब इन दोनों प्लेट्स के बीच में रखी गई तो यहाँ पर ऑलरेडी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट है। इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इस डाइलेक्ट्रिक मीडियम में जो चार्ज पार्टिकल हैं उस पर एक फोर्स वर्क करेगा और वो फोर्स की वजह से ईच चार्ज पार्टिकल मूव करेगा और पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल जो प्रोटॉन है वो नेगेटिव प्लेट की तरफ ट्रेवल करेगा और नेगेटिव चार्ज पार्टिकल पॉजिटिव प्लेट की तरफ ट्रेवल करेगा। यानी स्लेब के अंदर एक दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगा जिसकी डायरेक्शन पॉजिटिव टू नेगेटिव प्लेट होगी। दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन अपोजिट है, तो डाइलेक्ट्रिक मीडियम में फाइनली जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा उसका मैग्नीट्यूड E इज इक्वल टू E1 माइनस E2 होगा। कुल मिलाकर के फाइनली इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डिक्रीज हो जाएगी डाइलेक्ट्रिक मीडियम में। और हमें पता है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द प्लेट्स V इज इक्वल टू E इंटू डिस्टेंस। अब जब यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीजिंग ऑर्डर में है तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यानी पोटेंशियल डिफरेंस भी डिक्रीजिंग ऑर्डर में होगा। देन कैपेसिटी C इज इक्वल टू Q अपॉन V, यानी कैपेसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस डिक्रीजिंग ऑर्डर में है
तो कैपेसिटी इंक्रीजिंग ऑर्डर में होगी। तो हम कह सकते हैं कि किसी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में दोनों प्लेट के बीच में कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम की स्लेब रख दें तो उस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटी इंक्रीज हो जाती है।